दोस्तों इस वक्त बेहद अफसोस के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि मेरठ के शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट के इतिहास में बुधवार का दिन एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गया। याद किया जाएगा इस दिन को। महज 9 घंटे के भीतर प्रशासन ने 40 साल से बसे सपनों के आशियाने को 40,000 लोगों की आजीविका पर सरकारी सील लगा दी। इस दौरान दुकान, स्कूल, अस्पताल संचालक अधिकारियों से गुहार लगाते हुए लोग दिखाई पड़े, रोते गिड़गिड़ाते लोग दिखाई दिए, मोहलत मांगते हुए दिखाई दिए, लेकिन अधिकारियों ने किसी की नहीं सुनी। सुबह 9 बजे से शुरू हुआ सीलिंग का अभियान शाम 6 बजे तक चला। दोस्तों इस टाइम लोग बिलखते रहे, रोते रहे, गुहार लगाते रहे, हाथ जोड़ते रहे, सीने पीटते रहे, जैसे कि वीडियो चल रहा था। मेरठ का सेंट्रल मार्केट एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तलवार पर है। 40,000 लोगों की रोटी रोजी 9 घंटे में जमींदोज हो गई। दोस्तों सड़क पर रोटी रोजी की तलाश में लोग रोते नजर आए, और ये बिल्कुल मुसलमानों की वजह से नहीं हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ है, मोदी सरकार की सरकार में हुआ है। मेरठ के छोटे व्यापारियों के साथ ऐसा क्या हुआ? क्यों 40,000 लोगों की रोटी रोजी पर सवाल हो गया? बुलडोजर चलने जा रहा है दोस्तों उनके सपनों के आशियाने पर, उनके रोटी रोजी पर, उनके दुकान व्यापार पर। आखिर क्यों? पूरी खबर बताने जा रही हूँ दोस्तों। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ शैला। दिन रात हिंदू मुसलमान करने वालों को ये खबर देखनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना आदेश में आवास विकास से एक्शन मांगा है। कल शाम से सेंट्रल मार्केट को खाली कराया जा रहा था। 44 आवासीय प्लांट्स पर बनी इमारत, स्कूल, हॉस्पिटल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तोड़े जाएंगे, जिन पर बुलडोजर चलेगा, और इसकी नोटिस पहले ही दी जा चुकी थी, लेकिन लोगों ने जगह को खाली नहीं किया था कि शायद ही हमारी बनाई हुई बीजेपी सरकार हम पे तरस खा जाए और हमें छोड़ दे, लेकिन ये बिल्कुल नहीं हुआ दोस्तों। एससी का आदेश करीब 2.5 साल पुराना है। यूपी सरकार व्यापारियों को राहत देने के लिए कोई उपाय लेकर नहीं आई और ना ही उनको समय दिया गया। दोस्तों अब सारे व्यापारी सड़क पर बैठे रो रहे हैं। और दोस्तों शास्त्री नगर आवासीय कॉलोनी में 20 साल पहले से रेडिएशनल प्लांट्स और कमिश्नल इमारतें बनाना है, और एक्टिविटी शुरू भी हुई। मामला एससी और एससी में भी गया, लेकिन बीजेपी के नेता सिर्फ सियासी रोटियां सेकने आए, मगर व्यापार और व्यापारियों को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, कोई भी पेपर कार्रवाई नहीं हुई और ना ही उनके साथ खड़े हुए। आज व्यापारी अलग खड़े होकर रो रहे हैं। सवाल है उनका परिवार कैसे चलेगा? मेरठ का एक हिस्सा आज खत्म हो रहा है दोस्तों। शहर अपंग होने जा रहा है। कोई बचा लो, बचा सको तो बचा लो, लेकिन कोई बचाने नहीं आएगा, क्योंकि हमने तो शेर पाला है, और शेर को पालना बड़ा आसान है लेकिन खिलाना बड़ा ही मुश्किल। मेरठ के इन व्यापारियों को लगता था कि बुलडोजर केवल गरीबों, मुसलमानों पर ही हमेशा चलेगा, लेकिन नहीं दोस्तों। ये भाजपा सरकार है जो 1400 साल पुराना मंदिर तोड़ सकती है, तो फिर और भी चीजें तोड़ सकती है। बीजेपी ना हिंदुओं की सगी है ना मुसलमानों की सगी। इन्हें केवल अडानी अंबानी से मतलब है और किसी चीज से मतलब नहीं है। हिंदू खतरे में है। आज ये समझ में आया कि हिंदू क्यों खतरे में है। उम्मीद है अब इनकी आंख खुल जाएगी। हो सकता है कि यूपी विधानसभा चुनाव के समय फिर से ये लोग मोदी मोदी के जयकारे नहीं लगाएंगे, या फिर भैया कहा नहीं जा सकता, मोदी और योगी को भगवान मानने वाले ये लोग अपने घर, मकान, दुकान तोड़वाते रहेंगे, लेकिन मोदी का जयकारा लगाते रहेंगे। कानून के अनुसार कार्रवाई करती है सरकार। दोस्तों ये आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से था। यह एक और प्रमाण है दोस्तों कि मुस्लिम फालतू में चिल्ला रहे थे कि भाजपा मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करती है, भाजपा फिर बोले कि भाजपा ब्राह्मणों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, फिर मुसलमान बोले कि भाजपा जो है वो दलितों के खिलाफ कार्रवाई करती है, फिर बोले कि भाजपा जो है यादवों के खिलाफ कार्रवाई करती है। लेकिन नहीं दोस्तों, भाजपा सबके साथ सबका इंसाफ करती है, लेकिन भाजपा ने न्याय जो किया है दोस्तों वो सबके साथ यही है। बुलडोजर सबकी छाती पे चल रहा है, सबकी रोटी रोजी पे चल रहा है। सच बोलने से लोग बचते हैं, कानून बिना जाति देखे अपना काम कर रहा है। इनमें रोने वाली बात क्या है दोस्तों? पीएम हमारे शेर हैं,
जब पाला है तो रोना कैसा। विकास हो रहा है भाई। अभी दाल मंडी में कुछ दिन पहले बनारस में मुसलमानों का खूब विकास हुआ और अब मेरठ वाले व्यापारियों का विकास हो रहा है। मतलब कि दोनों लोग बराबर है। पेट्रोल दोस्तों, पेट्रोल 4000 5000 दाम चले जाएं, गैस चाहे जितना महंगी हो जाए, लेकिन वोट तो हम मोदी को ही देंगे भाई। देखिए, मोदी को ही देंगे। आज हमारी आंखों में आंसू आ गए। बैठे लोगों को देखा तो बड़ा अजीब लगा, लेकिन अब्दुल की चूड़ी टाइट करते करते और यहाँ पर सारे लोग टाइट हो गए। असल मुद्दों से भटकाने वाले बजरंग दल वाले और उनकी महिलाएं गुंडे कहाँ चले गए? इन्हें क्या हिंदू बच्चे, महिलाएं, पुरुष रोते दिखाई नहीं पड़ते? इनके सामने ये लोग क्यों नहीं आए? बूढ़े अस्पताल में टूट रहे हैं, नज़र से कम दिखाई पड़ रहा है, लेकिन फिर भी आंखों से आंसू बह रहे हैं। क्या सिर्फ सुअर पाल लेने से, मुसलमानों को परेशान कर देने से, उनकी आइडेंटिटी चेक कर लेने से, ये कह देने से कि मुसलमानों का इफ्तार पार्टी गंगा पर कर लेने से, दोस्तों तमाम तरह से मुसलमानों का बहिष्कार कर लेने से क्या आप सुरक्षित हैं? नहीं है दोस्तों। जो लोग दूसरे के घर को बचाने की कोशिश नहीं करते, उनके भी घर ऐसे ही टूट जाते। दोस्तों, बुलडोज़र आया था मुसलमानों को टाइट करने के लिए, लेकिन यहाँ तो दाल मंडी भी टाइट हो गई। अब मेरठ की सेंटर हॉल भी टाइट हो गया। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा।